सो फ्रेंड्स, जैसे डिस्कस किया था हम एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अभी यहाँ पर 3 मंथ्स का जो प्रोग्राम चला रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये 3 मंथ्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं। 3 मंथ्स में वो ऑनलाइन वहाँ पे पूरा कंप्लीट सीख सकते हैं। क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देनी है अपनी डिटेल्स, या इस साइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन एसईओ सीखने का मौका है, कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ सीख सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर जो इंटर्नशिप कोर्स है उसकी तरह। सर्टिफिकेट के साथ पूरा आपको लाइव प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल के साथ सिखा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एपीआई के बारे में। जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम 4 टाइप्स की एपीआई में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं कि पहली जो मैंने एपीआई की बात की थी वो थी आपकी फ्लाइट बुकिंग या ट्रैवल की एपीआई। एक जो एपीआई होती क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये आपकी है। इससे क्या होता है, एपीआई आपको पर्टिकुलर जो रिजल्ट है करंट के वो आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और उन रिजल्ट को आपको शो कराती है। जो ट्रैवल की हम बात करते हैं, या इसको फ्लाइट बुकिंग एपीआई भी बोल सकते हैं, है ना। फ्लाइट बुकिंग एपीआई, जैसा आप कभी किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, मेक माई ट्रिप हुई, यात्रा.com हुई, या किसी एयरलाइन की पर्टिकुलर साइट हुई, या बहुत सारी ऐसी ट्रैवल एजेंसी हैं जहां पर आप ऑनलाइन जाओगे, आप डेस्टिनेशंस और ओरिजिन वहां पर डालते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम में उस रूट्स पे कितनी फ़्लाइट वहाँ पे फ्लाई कर रही हैं वो आपको पूरी डिटेल दे देती हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और जो भी आपको बजट सूट करता है, हर किसी का प्राइस अलग होता है क्योंकि वो लाइव फेयर आपको दिखाती हैं, उस हिसाब से बुक कर सकते हो। तो ये बात करेंगे कि ट्रैवल की एपीआई को आप कैसे ले सकते हो, किस तरह से अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो आजकल आप देख सकते हो व्हाट्सअप एपीआई, व्हाट्सअप की एपीआई आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। थर्ड, एक वीडियो एपीआई मैं आपको बताऊंगा, इसको बहुत सारे लोग कम ही जानते होंगे लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में एक वॉइस एपीआई। तो वॉइस एपीआई कहाँ से ले सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को बूस्टअप आप ले सकते हो इसकी हेल्प से, ये 4 एपीआई के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए, डिटेल्स लेक्चर देखने के लिए आपको जो ज्वाइन करना होगा, जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स है, उसमें कैसे आपको की जनरेट कर सकते हैं हर किसी एपीआई के लिए, कैसे उसको इनबिल्ड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, किस तरह से उस एपीआई के थ्रू आप, जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप के लिए किस तरह से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं औरों के लिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आपको करानी है, ग्रीन टिक वेरिफिकेशन कैसे ले सकते हैं व्हाट्सएप एपीआई के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि बेसिकली स्टार्ट करते हैं अगर हम व्हाट्सएप एपीआई से, तो आप देखोगे कि आपको 4 टाइप के आपको व्हाट्सएप मिलते हैं। नॉर्मल, एक सेकंड बिजनेस, जो आपका नॉर्मल और बिजनेस है उसमें एपीआई की ज़रूरत आपको नहीं है, नॉर्मल आप मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें बल्क में मैसेज भेजोगे तो आपका जो है व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। आपने मोर देन 5 या 15 या 50 से ऊपर भेजा, आपका इमीडिएट बेस पे ब्लॉक हो जाएगा। तो मगर क्या हो कि जिन लोगों को ज़्यादा मैसेज भेजने हैं तो उसके लिए मेटा, जो जिनका ये एपीआई है, जो व्हाट्सअप है, आपको पता है मार्क जो मेटा का है, तो मेटा ने क्या इसका यूज़ निकाला, उन्होंने अपनी एपीआई एक निकाली हुई है। आप एपीआई की हेल्प से कितने भी मैसेज भेज सकते हो, आपको इस पर वेरिफिकेशन कराना है, उसकी एलिजिबल क्राइटेरिया को आपको फॉलोअप करना है, उसको फुलफिल करना है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला, आप ग्रीन टिक के लिए आपने आपको वहाँ पर वेरीफाई करा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी गैस बुकिंग करते हैं या किसी रेस्टोरेंट का बिल आपने बुक किया या मूवी की टिकट बुक की, आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ जाता है और साथ में ऊपर उनकी आईडी जनरेट होती है बिजनेस या कंपनी के नाम से, उस पर ग्रीन टिक का वेरिफिकेशन लगता है। तो पहली चीज़ यहाँ आती है कि जिन लोगों को ग्रीन टिक का वेरिफिकेशन चाहिए वो लोग व्हाट्सएप की एपीआई के थ्रू अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं। सेकंड, अगर वो चाहते हैं कि बल्क मैसेजिंग करनी है, मुझे बल्क मैसेजिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप एपीआई, तो उस केस में उन लोगों को क्या करना है,
अपना जो है एक पैकेज वहाँ पे लेना है, जिसके अकॉर्डिंग एक पर पैसा कुछ पे उनको करना पड़ेगा एपीआई को, उसके हिसाब से वो कितने भी अपने मैसेज भेज सकते हैं। या फिर वहाँ पे जैसे कि किसी ने भी, मान लीजिए आप ट्रैवल प्रोसेस चला रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपके पैसेंजर ने आपसे टिकट बुक की, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप उनको एक ओथ साइन करने के लिए भेज रहे हैं या एक मेल भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जैसे ही अगर पैसेंजर ने टिकट बुक करी, उनको व्हाट्सअप पे भी मैसेज चला जाए, ऊपर आपका बिजनेस का नाम हो, वेरिफिकेशन टिक हो, और उनको आगे होगी कंफर्मेशन मैसेज मिल जाए कि योर टिकट हैज बीन कंफर्म दिस डेट के लिए, उससे क्या होगा, आपकी एक तो बिलीव बढ़ेगा पैसेंजर का, सेकंड क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सेव भी कर लेगा नंबर के लिए, और थर्ड ये एक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस की रीच इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो ये शॉर्ट में है कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या करती है, ग्रीन टिक कैसे लेंगे, कैसे आपको मैसेज भेजना है, तो डिटेल वीडियो में हम 1 बाय 1 बताएंगे। वीडियो को इसलिए छोटा रखूंगा, 4 एपीआई के बारे में बता रहा हूँ, 1 बाय 1 की डिटेल्स में पूरी वीडियो बनेगी, जल्दी शेयर कर देंगे आपके साथ। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड क्या होती है, देखिए वो वीडियो वाले पे थोड़ा लेट आएंगे, वॉइस एपीआई पे चलते हैं। देखो वॉइस एपीआई क्या होती है कि अगर किसी को क्या करना है कि वॉइस के थ्रू, जैसा आपने देखा होगा ना कि बोलने से ही होगा, गूगल पे आप कुछ बोलते हैं, या जब छोटे बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, क्लिक करते हैं, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, तो ये वॉइस जो है कम्युनिकेशन मेथड है, इसको सी पास मेथड बोलते हैं। सी पास मतलब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो वीडियो और वॉइस एपीआई उसमें ज़्यादा यूज होती हैं जो लोग अपने बिजनेस को कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू इंक्रीज कराना चाह रहे हैं या उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फ़्लाइट बुकिंग पे ही एक वापस एग्जाम्पल पे आते हैं, किसी पैसेंजर को टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ उसने आपकी वेबसाइट पे गया, वहाँ पे वॉइस एपीआई का मैसेज है या ऑप्शन है, मैसेज नहीं ऑप्शन है, उसने वहाँ पे क्लिक करा, बोला कि मुझे दिल्ली से मुंबई जानी है, फ़्लाइट टिकट दिखाइए, है ना, या दिल्ली से मुंबई फ़्लाइट, तो वहाँ पर आपके एपीआई फ़्लाइट एपीआई के थ्रू या आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो सर्च करके दिखा देगा, क्योंकि उसको कमांड मिल गई वॉइस एपीआई के थ्रू। तो वॉइस एपीआई सेम ही गूगल में आप कुछ डालते हो तो आपको मिल जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वॉइस का मैसेज डालते हो और आपको वापस कमांड के थ्रू वहाँ पर रिजल्ट शो हो जाते हैं, जहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलने से ही काम होगा। तो वहाँ पर वो वॉइस एपीआई के थ्रू यूज होती हैं, ठीक है, उसको वॉइस एपीआई कहते हैं। इसको ज़्यादा इसलिए बड़ा नहीं लिया, इसको ज़्यादातर बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, या फिर ये उन चैनलों के लिए हैं जैसे कि आपने क्या करा, उबर से आपने या ओला से बुक की, अब आपने देखा कि मैप पे जो आ रहा है रिजल्ट वो तो गूगल की मैप एपीआई के थ्रू आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन आते हैं आपको कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर के साथ। तो 2 ऑप्शन आते हैं, ध्यान से देखना, एक आएगा कि फ्री कॉल, एक आएगा पेड कॉल। तो जो फ्री कॉल वाला ऑप्शन है वो वॉइस एपीआई के थ्रू कनेक्टेड है, कि जब भी आपको बात करोगे उस पर डायल करोगे तो वॉइस एपीआई वहाँ पर इनबिल्ड है, लगी हुई है उनके चैनल में, उनके ऐप में, प्लेटफॉर्म में, तो वो वॉइस एपीआई के थ्रू से बात कर लेते हैं। पेड वाला यूज करोगे तो आपका जो बैलेंस अपने फ़ोन का कटेगा, ठीक है। तो वॉइस एपीआई इस तरह के बिजनेस में यूज होती है। तो हमने व्हाट्सअप की शॉर्ट में बताई, वॉइस की बताई। अब चलते हैं 2 मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीआई पर जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती हैं और जिसका काम है अच्छा खासा। अभी दिखाता हूँ। जो एक बस्ती है वो हमारे पास बस्ती है फ्लाइट बुकिंग की एपीआई, और सेकंड बस्ती है हमारे पास वॉइस एपीआई। तो पहले मैं फ़्लाइट बुकिंग की बता देता हूँ। फ़्लाइट बुकिंग की एपीआई उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनका ट्रैवल का प्रोसेस है और फ्लाइट बुकिंग वो करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैवल में मुझे फ़्लाइट बुकिंग का मेरा बिजनेस है, ठीक है, और चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर बंदा आए और इजीली वो वहाँ पे फ़्लाइट बुक कर पाए। मैंने वहाँ पे एपीआई अपनी लगा दी, और जो ये एपीआई होगी, ये एपीआई सर्विस प्रोवाइडर फ्लाइट बुकिंग के काफ़ी सारे हैं, है ना। जैसे हमारे जीडीएस है, देखो एक एमएडीएस हमें यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग की एपीआई प्रोवाइड कराता है। जो लोग इस ट्रैवल बिजनेस में फ़्लाइट बुकिंग में उन्हें पता है, तो जो फ्लाइट बुकिंग की प्रोवाइडर है एमएडीएस है, सेवर है, पीके फेयर है, और बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑप्शन हैं जैसे कि ट्रैवल पे आउट हुआ, अविदा हुआ। ये काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस प्रोवाइडर या एपीआई प्रोवाइडर हैं जिनकी आप एपीआई यूज करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनसे एपीआई ली हुई है
अगर और अपनी वेबसाइट पे ऐड की हुई है तो क्या होगा, जब भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएगा वो कुछ भी सर्च करेगा तो उसे करंट के फेयर वहाँ पर दिखेंगे और वहाँ पर जाकर वो इजीली बुक कर सकता है अपने जर्नी के अकॉर्डिंग अपनी टिकट को, फ्लाइट की। ये फ्लाइट के केस में। अब ट्रैवल के केस में अगर आपने ट्रैवल की पूरी प्रॉपर एपीआई ली हुई है तो वो होटल भी बुक कर सकता है। अगर वो फ्लाइट नहीं करनी उसको तो वैकेशन पैकेज जा रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे वो उसको बुक कर सकता है। या एपीआई का ऑप्शन है और मुझे गोवा जाना है, दिल्ली से गोवा की करनी है मेरे को ट्रिप, तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि अच्छा मेरी एपीआई है तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा होटल मुझे कौन सा करना है, अगर फ्लाइट करनी है तो कौन सी करनी है, नहीं करनी तो कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इनमें से होटल को भी छोड़ सकता हूँ, फ्लाइट बुक कर लूँ, या फ्लाइट को छोड़ दूँ होटल बुक कर दूँ। या यूएसए को किसी ने टारगेट करना है, किसी को यूएसए टू इंडिया आना है, न्यूयॉर्क टू इंडिया आना है, न्यूयॉर्क टू अफ्रीका जाना है, न्यूयॉर्क से यूरोप जाना, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फेयर दिखाता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी एपीआई है। ये शॉर्ट में हुई आपकी फ्लाइट वाली। अब चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका भी। हमारे पास एक और एपीआई है जो वीडियो एपीआई है। वीडियो एपीआई क्या रोल करती है? देखो, वीडियो एपीआई का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये फ्यूचर का प्लान है और ये ज़रूरी है। इससे 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक तो जो आप देख सकते हो ऑनलाइन फ्रॉड है वो ना के बराबर हो जाएगा, पहली चीज़, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे चांसेस हैं। सेकंड, अगर आप देख सकते हैं कि ये आपको वीडियो कॉल करनी है, वीडियो चैट करानी है तो भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ वीडियो एपीआई। अब जब लॉकडाउन हुआ तो सडनली जूम जैसे प्लेटफॉर्म्स या गूगल मीट जैसे की डिमांड बढ़ी, तो वीडियो एपीआई उसी का एक फ्यूचर प्रोसेस है जहां पर आप वीडियो मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो इंटरव्यू कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि अगर बैंक को आप वीडियो एपीआई देख सकते हैं तो वो केवाईसी कर सकते हैं। अभी क्या को मैसेज आता है, ओटीपी आता है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन करनी है, बहुत सारे बैंक्स अब इसको अपडेट कर चुके हैं, उनके पास से वीडियो आएगा, वो आपको पर्टिकुलरली देखते हैं, आपकी आईडी चेक करते हैं, कर सकते हैं। तीसरा चौथा ऑप्शन ये कि अगर आपने अपने प्रोसेस में इसको इनबिल्ड कराया या इसको यूज किया तो आपकी जो रीच तो बढ़ेगी, पर जो बिलीव बढ़ेगा आपके क्लाइंट का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि वीडियो एपीआई क्या होती है? वीडियो एपीआई हम लोग जब अपने प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि जब हम क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं पेड वाले में, हमारे पास वीडियो एपीआई है, हम लोग यूज करते हैं, तो हम पर मिनट कुछ पे करते हैं उस वीडियो एपीआई सर्विस प्रोवाइडर को जिससे हमने वीडियो एपीआई ली हुई है। हमारे hovoeservice.in वेबसाइट में ये ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे वो फ्री जूम या हम जूम मीट, गूगल मीट नहीं यूज करते, उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट टाइम है और उसका भी पेड पैकेज है अगर आप एक नंबर ऑफ क्वांटिटी से बाहर जाके पढ़ाते हैं। आपने क्या करना है कि मान लो एग्जाम्पल वापस हम लेते हैं ट्रैवल का। अब ट्रैवल वाले पैसेंजर के साथ सपोज करो आपने टिकट बुक की, आप उसकी वेरिफिकेशन के लिए जब डॉक्यूमेंटेशन मंगाते हैं, आप अगर वीडियो एपीआई भी यूज कर रहे हैं, एक उसको वीडियो एपीआई के थ्रू कॉल करते हैं कि सर वेरिफिकेशन पर्पज से है, हमें नहीं पता आपने जो डॉक्यूमेंट दिए ये आप ही हो क्या कोई और है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपनी फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ और मैं किसी और का कार्ड दे दूँ, तो उसको कार्ड को कैसे पता चलेगा, है ना? क्योंकि जो यूएसए का प्रोसेस है वो ये है, मान लीजिए यूएसए के लिए स्पेशली, अगर यूएसए में क्या होगा कि मैंने टिकट बुक कर दी फ्लाइट की और मैंने किसी दूसरे का कार्ड भी यूज कर लिया, या मैंने अपनी भी टिकट कार्ड को यूज करा, मैं कल को फ्लाई करने के बाद या होटल में खाना खाया मैंने, उसके बाद मैं डिनाई करता हूँ कि मैंने नहीं खाया, तो बैंक आपको आपके पैसे वापस दे देता है। फिर उस बिजनेस प्रोवाइडर को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ते हैं कि नहीं इसने खाया है या ये फ्लाई किया है, तो उस केस में आप ओथ लेते हो। कई बार चार्ज बैक जिसको बोलते हैं वो चार्ज बैक मार देते हैं। इंडिया के केस में अलग है, इंडिया के केस में तो आपका एक्चुअली कट भी जाएगा तब भी आप घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना? हो सकता है पर बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं। तो उस केस में वीडियो एपीआई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब भी आपके पैसेंजर ने अगर फ़्लाइट बुक करी, या जब भी किसी रेस्टोरेंट में बुक हुआ, या जब भी किसी ने वहाँ पे ऑनलाइन कोई ऐसी चीज़ बुक करी जिसमें चांसेस हैं फ्रॉड होने के, तब उस केस में आप वीडियो एपीआई यूज कर सकते हैं। अपनी एपीआई के थ्रू उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए पैसेंजर ने 4
टिकट बुक करी, आपने आइडेंटिटी उसकी चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट मंगाए, अभी हो सकता है कि XYZ कुछ और भी हो, या कार्ड मंगाए, तो आप उसका नाम वेरिफिकेशन ऑनलाइन देख सकते हैं। उस KYC ही समझो एक तरीके से, उस वाली वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर में आपके लिए भी ठीक रहेगी और पैसेंजर के लिए भी ठीक रहेगी। और मे बी अगर वो क्या करता है कि चार्जबैक मारता है, तब आप उसको शो कर सकते हो बैंक में और अपना चार्जबैक ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो API वो है, ये भी CPaaS प्लेटफॉर्म है। CPaaS कम्युनिकेशन एज ए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है, मगर ये वीडियो की फॉर्म में है, वो आपको ऑडियो की फॉर्म में था। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो वीडियो API प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे वीडियो API प्रोवाइडर, मैं हर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में देना, मैं दे दूंगा जिनसे मैं ले रहा हूँ। अच्छे रीजनेबल प्राइस पे एक हाई लाइव स्ट्रीमिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी में आप इसको ले सकते हो। और ये क्या करते हैं कि आपको एक पैनल भी पूरा देंगे कस्टमाइज करने का, अपना ब्रांड या लोगो अपना भी नेम लगा के आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो API हुई जहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू बात करनी है, ऑडियो आपको कुछ बोल के आपको करनी है, व्हाट्सअप जहाँ पे बल्क SMS भेजने हैं या अपना ब्रांड इंक्रीज करना है या अपनी रीच बढ़ानी है या मार्केटिंग करनी है। चारों प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो अपनी कंपनी की ग्रोथ और मार्केटिंग पर्पज के लिए। फोर्थ जो ट्रैवल की API है या फ्लाइट की API है, उससे आप मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने बिजनेस के लिए जो ट्रैवल में लगा सकते हो। वो सारी इन 3 के थ्रू जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पर जाकर बेनिफिट ले सकता है। तो ये पर्टिकुलर अगर आपका ट्रैवल या ऑनलाइन बिजनेस या सॉफ्टवेयर बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस है, तो उनके लिए चारों API बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हो। डिटेल्स के लिए मैं लिंक दे दूंगा, बाकी वीडियो में आप देख सकते हो, और एक की डिटेल वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो देख सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।